भगवान के दर्शन तो आपको घर में रहते हुए हो गए थे, फिर संन्यास लेने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि सब साधनों का उद्देश्य है भगवान का अनुभव, भगवान का दर्शन। महाराज जी तो महाराज बड़े विलक्षण जवाब देते थे। महाराज जी ने कहा, देखो बचपन से हमारे घर में लाल कपड़े वाले साधु आते थे और इन साधुओं की बड़ी पूजा होती थी, चरण धोए जाते थे, पूजा होती थी, बड़ा सम्मान होता था, माला पहनाते थे, खूब भोजन खिलाते थे। तब से हमारे मन में संकल्प हो गया था कि बड़े होकर के हम भी लाल कपड़े वाले साधु बनेंगे। बोले वो संकल्प चल रहा था इसलिए सन्यासी हो गया। तो अभिप्राय क्या है? लेकिन यहाँ वास्तविकता ये है, हमारे गुरु जी का ही वाक्य है, धर्म निष्ठा से 50% दुख खत्म हो जाते हैं, भक्ति निष्ठा से 99% खत्म हो जाते हैं। 1% दुख जो बचता है भगवान के वियोग का, वो बिना वेदांत निष्ठा के समाप्त नहीं होता है। उस निष्ठा का आनंद लेने के लिए करदम जी ने पूछा, परिक्रमा की, और भगवान ने आदेश भी दे दिया, और वहीं पालने में लेटे लेटे आदेश और उपदेश दोनों दे दिया। बड़ा सुंदर उपदेश दे दिया। मामात्मन् स्वयं ज्योतिः सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्नेवात्मना वीक्ष विशोको भयमृक्षसे। करदम जी, अपने को, मेरे को और इस संपूर्ण जगत को एक आत्म रूप में अनुभव करना और आनंद के साथ विचरण करना, अभय होकर के विचरण करना मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद लिया, पालने की, परिक्रमा की। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मनिष्ठा के बाद भगवान को ही पहले मिथ्या कर दिया। फिर मैं कहूंगा, जो शास्त्र के वेदांती होते हैं, अनुभूत नहीं होते हैं, गुरु परंपरा से नहीं आते हैं, वो मिथ्यात्व प्रारंभ करते हैं ईश्वर से, भगवान के भजन से, माला से, जप से। उनका बैंक बैलेंस सच रहता है, शरीर सच रहता है, बाकी परिवार संसार सच रहता है, भगवान ही मिथ्या होते पहले। लिखा वेदांत के लिए भी लिखा, यावत जीवम त्रयो बंध्या वेदांत गुरु ईश्वर। जब तक जीवन है, ब्रह्मनिष्ठ भी हुए, गुरु मिल जाए तो उसको बंधन करो। भगवान ठाकुर का मंदिर हो, वहां प्रणाम करो, उपनिषद वाक्यों का आदर करो। ये ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के लिए लिखा है। करदम जी ने प्रणाम किया, भगवान के पालने की, परिक्रमा की, साष्टांग लेट के प्रणाम किया और जंगल को गए। वहां जाकर के भगवान का भजन करते हुए भगवान से एक हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब घर में कौन बचे? कपिल भगवान और देवहूति मैया। ये भगवान का ज्ञान अवतार है। कपिल भगवान का जो अवतार है ना, ये ज्ञान अवतार, केवल उपदेश किया है ज्ञान का। इसमें किसी दुष्ट को नहीं मारा, असुर को नहीं मारा, कोई बाल लीला नहीं की और कुछ नहीं किया, केवल उपदेश किया, ज्ञान अवतार। कपिल भगवान एक दिन मस्ती में बैठे थे और देवहूति मैया उनके पास आई, आकर के प्रणाम किया। प्रणाम किया तो कपिल भगवान मुस्कुराने लगे। क्यों? नॉर्मली माँ बेटे को प्रणाम नहीं करती, बेटा ही माँ को प्रणाम करता है। समझ गए कि माँ को अभी तक याद है जो ब्रह्मा जी ने कहा था कि भूल मत जाना, ये तुम्हारे गर्भ में जो है ये भगवान है। माँ को याद है, तभी तो प्रणाम कर रहे, मुस्कुराए। और देवहूति माँ ने प्रणाम करके प्रश्न किया, वही प्रश्न जो हमारे आपके जीवन का प्रश्न है, हमारे काम का प्रश्न है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया देवहूति मैया ने। निर्विण्णा नितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे प्रभु, हे दयालु, निर्विण्ण माने खिन्न हो गई हूँ, निराश हो गई हूँ, उदास हो गई हूँ। किससे? ये दुनिया के सुख सुविधाओं का उपभोग करते करते मैं खिन्न हो गई हूँ। मेरे मन को शांति नहीं मिली। वही जो प्रातः चर्चा चल रही थी ना, ये मन जगह जगह खोजता है लेकिन मिलता नहीं।
पांचों इंद्रियां अभी तक मना नहीं करती। आंख को सुंदर रूप, कान को सुंदर शब्द, रसना को सुंदर स्वाद, त्वचा को सुंदर स्पर्श रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच जो विषय, इनसे कभी वैराग्य नहीं हो रहा और तृप्ति भी नहीं हो रही। जितना जितना इनका उपयोग करो नई नई तृष्णा बढ़ रही है। और ये कौन कह रहा है? जिसके पास ऐसी सुख सुविधा है, जिस सुख सुविधा के लिए स्वर्ग का राजा इंद्र लालायित, ऐसा विमान है देवहूति माँ के पास, ऐसी सुख सुविधा है। माने ऐसी सुख सुविधा वाली माँ अगर कह रही है कि मेरे को दुनिया की सुख सुविधा से शांति नहीं मिली, तो आपको हमको क्या सोचना चाहिए कि मिल जाएगी? उतनी सुख सुविधा तो आज किसी को मिलने वाली है। उसके बाद कितनी गाड़ी हो जाएगी तो आप सुखी हो जाएंगे, कितने बंगले हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, कितना बैंक बैलेंस हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, या कितने जोड़ी जूता चप्पल हो जाएंगे। महाराज एक शू हाउस बन जाता है लोगों के घरों, मैंने देखा है, पूरा कबड़ पूरा जूता चप्पलों से भरा रहता है। नए नए खरीदते रहते, पुरानों का क्या होगा, कब कौन पहनेगा, क्या होगा, इसका कोई होश नहीं। ये जो सद्ग्रह की प्रवृत्ति है, अरे बड़े बड़े राजा लोग चले गए, उनको सुख शांति नहीं मिली समाज दुनिया की वस्तुओं से। देवहूति माँ वही कह रही है, इन इंद्रियों को तृप्त करते करते मैं परेशान हो गई हूँ, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। किसी की हुई भाई? किसी की हुई हो तो बता दो। भगवान से बिना जुड़े हुए किसी की तृप्ति हुई हो तो बता दो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई किसी की हुई हो तो हाथ उठा दो। सब कैटेगरी के लोग बैठे हैं, गरीब अमीर अफीसर व्यापारी, किसी की नहीं हुई। वो कहते हैं इन इंद्रियों से पीछा कैसे छूटेगा, छुटकारा कैसे मिलेगा अहमता ममता से। कपिल भगवान मुस्कुराए, बोले पूर्ण रूप से छुटकारा तो मां तभी मिलेगा जब ब्रह्म तत्व की अनुभूति होगी। ब्रह्म तत्व की अनुभूति क्यों? स्पष्ट 2-3 जगह भागवत में आया है, दोष की तब तक संभावना बनी रहती है जब तक द्वैत विद्यमान है। जब तक द्वैत है तब तक दोष कम ज्यादा स्थिति में आ ही सकता है, सावधान रहना चाहिए। जब तक अद्वैत की अवस्था नहीं होगी तब तक दोष की संभावना बनी रहती। वही कहते हैं, पहला सीधा समाधान जो बताया कपिल भगवान ने वो ये बताते हैं, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। आध्यात्मिक योग ही इसका एकमात्र उपाय है, जहाँ आत्यंतिक निवृत्ति होती है। आत्यंतिक निवृत्ति माने त्रिकाल की निवृत्ति हो जाती है, भूत भविष्य वर्तमान। किसकी निवृत्ति? दुख और सुख दोनों की। सावधानी से सुनना। हर आदमी कहता महाराज दुख की निवृत्ति कैसे हो बताओ। आज तक किसी को सुना है कि कह रहा सुख की निवृत्ति कैसे हो बताओ? सुना? हाँ ना तो बोलो। नहीं सुना ना? सुख की निवृत्ति कोई चाहता है, लेकिन यह कौन सा सुख की निवृत्ति हो जाती है? बोले जो सापेक्ष है, जो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के पराधीन है, जो द्वंद्व के रूप में आता है, सुख और दुख। अगर बच्चे से सुख मिलेगा तो बच्चे से दुख भी मिलेगा, दुश्मन से दुख मिलेगा तो दुश्मन से सुख भी मिलेगा। आप कहेंगे अजीब बात बोल रहे हैं, बच्चे से दुख सुख कैसे मिलेगा? आप कहेंगे हमारा बच्चा बहुत आज्ञाकारी, बहुत अच्छा है, कभी हमको दुख हो ही नहीं सकता है। मान लिया नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चा जब बीमार पड़ेगा तब, या बच्चे के व्यापार में गड़बड़ होगा तब दुख होगा कि नहीं होगा? दुनिया में जो भी वस्तु व्यक्ति है, जहां से सुख मिलेगा वहां से दुख मिलेगा, जहां से दुख मिलेगा वहां से एक दिन सुख मिलेगा। आप कहेंगे दुश्मन से सुख कैसे मिलेगा? मान लीजिए आपका दुश्मन इलेक्शन में खड़ा है, मेरे एमपी के चुनाव में, और हार गया, समझ गए? तब आपको आनंद आएगा कि दुख होगा? ईमानदारी से बोलना वृंदावन धाम में। आपका दुश्मन एमएलए एमपी का चुनाव लड़ रहा हो और हार जाए तो आप दुखी होंगे कि सुखी होंगे? सुखी होंगे ना। तो दुश्मन से सुख मिला कि नहीं मिला? मिला ना। इसका नाम है द्वंद्व। द्वंद्व, ये द्वंद्व माने जिससे दुख मिलेगा उससे सुख मिलेगा, जिससे सुख मिलेगा उससे दुख मिलेगा। इसलिए कपिल भगवान ने कहा ये जो सापेक्ष है दुख सुख, जिसको हम द्वंद्व बोलते हैं, ये दोनों की निवृत्ति होती है। जो किसी वस्तु व्यक्ति के सापेक्ष नहीं है
उस परमानंद की अनुभूति होती है, जिसके लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, वस्तु की जरूरत नहीं, परिस्थिति की जरूरत नहीं। थोड़ा चित्तवृत्ति को एकाग्र किया, निर्विकल्प हुआ, निसंकल्प हुआ और आत्मानंद की रस की अनुभूति होने लग जाती है। वो सुख, वो आनंद, वो जब एकत्व की अनुभूति हो जाएगी तो सारी इंद्रियों को विषयों से महाराज मन जो है ब्रह्माकारी हो जाएगा, वृत्ति ब्रह्माकार हो जाएगी, फिर कहीं दुख सुख की अनुभूति नहीं होगी। सही उपाय तो यही है। लेकिन अगर कोई पूछे कि महाराज ये तो सबके बस का काम नहीं है ब्रह्मनिष्ठा, तब क्या करें? बोले ऐसे जो महापुरुष हैं जिनके जीवन में ब्रह्मनिष्ठा की मस्ती है, ऐसे महापुरुषों की शरण ग्रहण करो, उनकी सेवा करो, उनके साथ में रहो, तब उनको पता लगेगा, तुमको पता लगेगा कि ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के जीवन में आनंद का क्या स्वरूप होता है। बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के, बिना परिस्थिति के वो कैसे आनंद में रहता है, मस्त रहता है। किसी महापुरुष के साथ रहो। आप बहुत लोगों ने हमारे गुरुदेव का साथ किया है, दर्शन किया है, कभी रोष में देखा, कभी उनको चिंता में देखा नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में मस्त आनंद, विपरीत परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, कुछ भी हो। गुरु पूर्णिमा में किसी व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया प्रवचन के बीच में, गुरुजी महाराज गुरु घंटाल का अर्थ क्या होता है? प्रवचन के बीच में प्रश्न किया, गलत प्रश्न किया। हमारे जैसा कोई गुरु होता तो डांट के बैठा देता। प्रवचन रोक के उसके तरफ देखे, मुस्कुराए, बोले गुरु घंटाल तुम्हारे जैसा होता, बैठ जाओ। प्रवचन आगे शुरू। माने जो महापुरुष है उसके साथ रहो तो पता लगेगा आनंद कहाँ से निकलता है। उनकी दृष्टि में आनंद, उनकी चाल में आनंद, उनकी वाणी में आनंद, उनकी हर क्रिया में आनंद ही। इसलिए अपने आश्रम का नाम है आनंद वृंदावन। आनंद उनका स्वरूप था, आनंद उनके जीवन में प्रकट था। एक बार एक वकील दिल्ली के, शायद भार्गव या कुछ, भारद्वाज वकील ने पूछा, हाईकोर्ट के वकील थे दिल्ली के, बोले महाराज ये जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं और पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, धर्म कर्म में खर्च नहीं करते ईश्वर के काम में, मैंने सुना है कि वो मरने के बाद अगले जन्म में काला नाग बनते हैं, कोबरा। अब बहुत पैसे वाले बैठे थे जब वो प्रश्न किया, प्रश्नोत्तर। देखिए महापुरुषों की आनंद, प्रसन्नता। महाराज जी ने ऐसा उसको डाइवर्ट किया जवाब को, बोले सुनो भाई, अब वो पैसे वाले कोबरा बनते कि नहीं बनते हो तो बाद में बताएंगे, लेकिन जो वकील होता है ना, और जो दोनों पार्टी से पैसा खाता है, मुकदमा को बढ़ाता रहता है, वो अगले जन्म में दो मुंह वाला सांप बनता है। दोनों पार्टी से खा रहा है ना, इससे भी पैसा ले लिया, उससे भी पैसा ले लिया, मुकदमा बढ़ाता गया क्योंकि फीस मिल ली। बोले दो मुंह वाला सांप होता है, बेचारा प्रश्न ही भूल गया वो तो। माने प्रत्येक घटना से आनंद को प्रकट कर देना। ऐसे महापुरुषों के साथ रहो तो पता लगेगा आनंद का स्वरूप क्या होता है, आनंद प्रकट कैसे होता है, जीवन मुक्ति का रस क्या होता है, जीवन मुक्ति होती क्या है। ऐसे महापुरुषों का संग करो तो पता लगेगा। महाराज ऐसे महापुरुष मिल जाए तो उनकी कैसी सेवा करें, वो कौन सी भक्ति है जिससे वो ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होगी। अनिमित्ता भागवती भक्ति, कितना सुंदर क्रम बताया। अनिमित्ता, ऐसे महापुरुष का अगर ईश्वर कृपा से सानिध्य मिल जाए, जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाई। ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिल जाए ईश्वर कृपा से, तो अनिमित्ता, निष्काम होकर के उनकी सेवा करो। कई लोग पूछते हैं महाराज इतने बड़े महापुरुष के साथ इतने वर्ष तक सेवा में रहे और ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको फायदा क्या हुआ? सेवा में दिखा, शरीर से सेवा में रहे, लेकिन वो मन से क्यों रहे, ये एक बड़ा भारी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मार्क है। शरीर से तो दिख रहा है कि सेवा में है, लेकिन सेवा में रहने का उद्देश्य क्या था? ब्रह्मानुभूति, ईश्वर दर्शन, या सामाजिक प्रतिष्ठा, या पैसे की प्राप्ति, या और कोई उद्देश्य? साथ में रहना ही पर्याप्त नहीं है, साथ में किस उद्देश्य रह रहा है? इसलिए कई लोगों को देखोगे एक ही महापुरुष के साथ रह करके कोई साधक बहुत आगे बढ़ जाता है और कोई साधक पीछे भटक जाता है। क्यों?
महापुरुष के साथ तो रह रहे। महापुरुष तो कृपा सब पे करते हैं, लेकिन हम कृपा के योग्य पात्र रखें तब ना कृपा को इकट्ठी करेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज गंगा जी में तो कैसा भी पानी डाल दो गंगा जल हो ही जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊं गंगा जल कैसे नहीं होता है। गंदे पानी को पीतल के या तांबे के कलश में भर के सील बंद करके गंगा जी में डाल दो। 6 महीने बाद निकालो उस घड़े को और उसको खोलो, उसके अंदर गंगा जल निकलेगा या गंदा जल निकलेगा? क्या निकलेगा? गंगा जल। 6 महीने गंगा जी में पड़ा रहा, लेकिन गंगा जल नहीं बना। क्यों? उसने अपनी सील नहीं तोड़ी, मान्यताओं की शील, उद्देश्य की शील नहीं तोड़ी, बंधन नहीं तोड़ा, तो गंगा जल नहीं बना। यही उस प्रश्न का जवाब है जो लोग कहते हैं महापुरुषों के पास रह करके भी लोग क्यों नहीं सुधरते। अरे वो सील बंद होकर के रहते, वो अपनी सील नहीं तोड़ते, मान्यताओं की सील नहीं तोड़ते हैं। महापुरुष क्या करें? महापुरुष कृपा की वर्षा तो सब पर हमेशा करते, हमेशा, लेकिन वो कृपा को आने के लिए हमने दरवाजा बंद कर रखा है। महापुरुष क्या करें? आत्म कृपा नहीं हो रही, ऐसे रहे। अब महाराज देवहूति मैया ने कहा प्रभु ये सब सुनने समझने के बाद भी व्यक्ति को वैराग्य नहीं होता है, और वैराग्य न होने से धर्म की सफलता नहीं मिलती, भक्ति की सफलता नहीं मिलती, ज्ञान की सफलता नहीं मिलती। वैराग्य भाव है, वैराग्य नहीं होगा, पैसे की बहुत ज्यादा पकड़ होगी तो अनुष्ठान में ठीक से व्यवस्था नहीं करेगा, अनुष्ठान सफल नहीं होगा। वैराग्य नहीं होगा, प्रवृत्ति में लगा रहेगा तो साधन भजन ठीक से नहीं होगा, भक्ति में बाधा पड़ेगी। वैराग्य नहीं होगा, प्रवृत्ति में लगा होगा तो जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा, ब्रह्म निष्ठा में बाधा पड़ेगी। वैराग्य के अभाव में भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों में बाधा पड़ती है। तो वैराग्य कैसे हुए? सुना दो वैराग्य कैसे होता है? क्यों भाई? वैराग्य कैसे होता है बता दो। वैराग्य करना हो तो बता दो, नहीं तो हम लोग तो है ही हैं इसके लिए। बता दो, चलो बता ही देता हूं। वैराग्य का सबसे मूल सूत्र जो बताया, ठीक है शास्त्रों में अलग अलग सूत्र हैं, विवेक जन वैराग्य, भक्ति जन वैराग्य, दुख जन वैराग्य, लेकिन कपिल भगवान ने वैराग्य का कुछ अलग ही तरीका बताया है। जानते हो क्या तरीका बताया? कपिल भगवान कहते हैं जहां तुम्हारा सबसे ज्यादा राग है, राग समझ गए? अटैचमेंट। वैराग्य माने डिटैचमेंट। जहां सबसे ज्यादा तुम्हारा राग है उसकी सच्चाई का पता लगाना शुरू करो। जिसको तुम अपना सबसे ज्यादा क्लोज मानते हो, सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड तुम्हारा हो, क्लोज हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बाप हो, मित्र हो, कोई हो, सबसे ज्यादा जो आपका क्लोज है, नजदीकी है, उसकी सच्चाई का पता लगाओ। वो अपने जीवन की सारी बात तुमको बता देता है या कुछ छिपा के रखता है? सोच के बता दो 2 मिनट। सबको पता है ना, ये पोल है पोल। क्यों बताता है या छिपाता है? सच बताओ। जो आपका सबसे नजदीकी व्यक्ति है वो सारी बात बताता है या कुछ छिपा के बताता है? छिपा के बताता है ना, तो फिर वो सच्चा आपका मित्र हुआ या धोखेबाज हुआ? आप ऐसे जवाब लूंगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा, या सच्चा बोलो या धोखेबाज, 2 में से बोलना पड़ेगा। जो आप कुछ बातें छिपा के रखता है और आपका अच्छा मित्र बनता है, वो सच्चा मित्र है, धोखेबाज है? धोखेबाज से मित्रता करनी चाहिए या तोड़ देनी चाहिए? सोच रहे बाबा जी गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो सारा फ्रेंड सर्कल ही खत्म कर देंगे। अब वही तो मैंने पहले ही कहा था, वैराग्य की बात सुनना है तो सुनाओ। ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है। कोई भी किसी को अपने मन की पूरी बात नहीं बताता है। आप हो, हम हो, कोई हो, किसी को दोष को देना कोई नहीं बताता है। ये दुनिया की सच्चाई, एक तरीका। और दूसरा तरीका, कपिल भगवान कहते हैं राग प्रारंभ कहां से होता है? जब तक पढ़ाई लिखाई चलती है, एजुकेशन चलती है, माता पिता का संरक्षण रहता है, तब तक कोई राग वाग ज्यादा होता नहीं। राग का प्रारंभ होता है विवाह के बाद। विवाह के बाद पत्नी की मीठी मीठी बातें और बच्चे की तोतली बातें। बच्चा छोटा होता है, 1 साल का हुआ, 1.25 साल का हुआ, 1.5 साल का हुआ, उसको बुलवाना प्रारंभ करते हैं। बोलो पापा, बुलवाते हैं ना आप लोग,
पापा, पापा का अर्थ जानते हो क्या होता है? पापा का अर्थ बता दूं? संस्कृत में, ये पापा किस लैंग्वेज का मेरे को नहीं मालूम, स्वामी जी को मालूम होगा, लेकिन संस्कृत में जो पापा का अर्थ होता है, पापा पापौ पापा, पापों का ढेर। जब पापों का ढेर हो, मल्टीपल पाप यहाँ हो, तो उसको बोलते हैं पापा। तब आप अपने बच्चों से क्या बुलवाओगे? पिताजी बुलवाना, पापा मत बुलवाना, नहीं बेचारे को गिल्टी फील होगी, मैं पापों का ढेर हूं कोई यार, पापों का ढेर। हाँ, आजकल तो पापा से भी आगे निकल गए, बोलते हैं डैड, डैड नहीं, शॉर्ट फॉर्म डैड। में कई बार उसको अनुभव कराते हैं डैड। ये जो हालत है लोगों की, ये जो पाश्चात्य कल्चर का अंधानुकरण है, क्या कहा जाए इसके लिए? तो बोले प्रारंभ कहाँ से होता है? और सच बताना, वो बच्चा जब 10 बार बोलने के बाद एक बार अगर मम्मी पापा बोल देता है तोतली भाषा में, तो उसमें ज्यादा रस आता है या कथा में ज्यादा रस आता है? पापा और मम्मी जब बोलता है तोतली भाषा में, आपके पीछे पीछे दौड़ता है, तो उसमें आपको ज्यादा आनंद आता है कि कथा में? झूठ नहीं बोलना, आनंद वृंदावन, उसी में ज्यादा रस आता है। वही फसावट की जड़ है, वहीं से फसावट प्रारंभ होती है। हाँ, पत्नी की मीठी बातें, कपिल भगवान कह रहे हैं, भागवत में लिखा है, ये कोई मेरी बनाई हुई बात नहीं। वहीं से फसावट प्रारंभ होती है, पत्नी और बच्चे के प्रति आसक्ति, ममता, और फिर अब उस बच्चे की महाराज पढ़ाई लिखाई, जो आज की एजुकेशन है, 20-25 साल लगते हैं। माता पिता का आधे से ज्यादा जीवन बच्चे के करियर बनाने में लग जाता है। आज की जो एजुकेशन इतनी डिफिकल्ट, एडमिशन की डिफिकल्टी, फीस की डिफिकल्टी, फिर अच्छे मार्क्स का में इसकी डिफिकल्टी, और उसके बाद फिर क्या चिंता होती है? अपनी बैलेंस शीट देखते जाना। ये वैराग्य का उपाय है। आप जो कर रहे हैं वो बैलेंस शीट माइनस में जा रही है कि प्लस में जा रही है? फिर उसके बाद जब विवाह होता है, क्या चिंता होती है? बहू अच्छी आ जाए। अगर अच्छी बहू नहीं आई तो 25 साल की मेहनत हमारे बच्चे को लेकर के अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। अब बैठो, अब बैठो, अब भजन करो। बेटा तो गया, बहू लेके गई, बेटे का भजन करो बैठ के, पहले तो किया नहीं। ये बहू महाराज अच्छी आना भी भगवान की कृपा है, बड़ा कठिन। बम्बई में एक बहुत पढ़ी लिखी बहू आई, PhD डीलिट सब की हुई थी। अब वो महाराज 2 बजे सोए तो 9 बजे सो के उठे। अब सास और उसका पति जल्दी उठ जाते थे, संस्कारी थे, घर की साफ सफाई करना, पूजा करना। अब वो सोचे भाई 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, बहू को अब तो थोड़ा काम करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, लेकिन अब उठे नहीं, तो सहयोग कैसे करें? माँ बेटे ने सलाह की कि कल जब ये उठेगी तब अपने दोनों काम करने के लिए झगड़ेंगे। तुम कहना मैं करूंगा, मैं कहूंगी मैं करूंगी, तो इसको शायद थोड़ा समझ में आएगा, लग जाएगी तो कल से करेंगे। दोनों ने योजना बनाई। 9 बजे जब उठी, वो चप्पल पहने, ब्रश लिए, सारे घर में घूम रही थी। अब वो माँ बेटे झगड़ रहे थे। माँ बोली, अरे बेटा मेरे रहते हुए तू क्यों करेगा? बेटा बोला, अरे माँ मेरे रहते हुए तू क्यों करेगी? थोड़ी देर वो सुनती रही। थोड़ी देर के बाद बोलती है, तुम दोनों को काम करने में अगर इतना अच्छा लगता है तो झगड़ते क्यों? एक दिन तुम कर लिया करो, एक दिन तुम कर लिया करो। झगड़े की समस्या कहाँ है? जज बन गई, घर में निर्णय दे दिया, एक दिन तुम कर लिया करो, एक दिन। अब अगर ऐसी बहू घर में आ जाए तो 25 साल की मेहनत आपकी पानी में गई। ये आपकी बैलेंस शीट है जीवन की। बहू बेटा नहीं है तो लोग इतना रोते महाराज, बेटा नहीं है। बेटा दुनिया भर के शंकर जी की पूजा, पार्वती जी की पूजा, और नहीं हो कोई बता दे तो भैरव की पूजा, जिसकी पूजा करनी पड़े करेंगे, बेटा हो जाए कैसे भी। और जब बेटा बहू दोनों महाराज डांटते हैं तब रोते हैं, नहीं होता तो ज्यादा अच्छा। अब रोने से क्या होता है? तो महाराज ये जो हालत है। और जब बेटा बड़ा हो जाता है, बैठ जाओ बीच में, तो महाराज अब जब और बड़ा हो जाता है बेटा, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, पिता की अवस्था 65-70 हो जाएगी। डिफरेंस होता है।
एजुकेशन अलग होती है, कार्य करने की प्रणाली अलग होती है, जनरेशन गैप होता है, काम करने का तरीका अलग। पिताजी चाहते हैं बेटा मेरे अनुसार चले, बेटा सोचता है मेरी एजुकेशन ज्यादा अच्छी है, मैं अपने ढंग से करूंगा। पिताजी के बार बार कहने के बाद वो अपना काम अपने ढंग से करता है। पिताजी डांट लगाते हैं, जब नहीं सहन होता तो बोल देता है, पिताजी आप भोजन करो और चाहिए तो वृंदावन में कमरा बनवा दूंगा, भजन करो। आनंद वृंदावन में कमरा बनवा दूंगा, भजन करो, मेरे काम में डिस्टर्बेंस मत करो। अब पिताजी सोचता है इसीलिए मैंने पढ़ाया, इसलिए मैंने इतना बड़ा किया। 70 साल 80 साल, अब महाराज ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं जो अरबपति लोग हैं, 2-2 3-3 बच्चे हैं, लेकिन वृद्धावस्था में उनके पास रहने वाला कोई नहीं। फोन कर लेते हैं, मेड रख देते हैं, नर्स रख देते हैं, नौकर रख देते हैं, गाड़ी रख देते हैं, फोन पे पूछ भी लेते हैं अभी कैसे हो, अभी कैसे हो। जब डॉक्टर फोन करेगा कि अब सीरियस हैं, अगर मिलना है तो आ जाओ, सारा काम छोड़ के आ जाएंगे। अब उनसे बोला तो जा नहीं रहा, गले में कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ फंस जाता है। फिर आके पिताजी को पूछेंगे अब कैसा लग रहा है, माने अब कैसा लग रहा है, माने जो हमने किया है रिजल्ट दिख रहा है, अब कैसा लग रहा है। नहीं बोला जाएगा, फिर पूछेंगे हमको पहचान रहे हो ना। जीवन भर पहचाना है तो ये दशा हुई, अब अंतिम समय में और पहचान करा दो तो सीधे ही चले जाएगा। ये जो हालत है, ये कपिल भगवान ने आप लोगों की जीवनी लिख दी है यहाँ पे, क्या क्या होता है घरों में, परिवारों में, यही होता है। नहीं बोला जाता है, बोलते हैं पहचानते हो कि नहीं। डॉक्टर से बोलते एक ताकत का इंजेक्शन दे दो, पिताजी कुछ बोलना चाहते, कहीं कुछ रखा होगा, कहीं कुछ रखा होगा, बताना चाहते, पिताजी जी जाए इसलिए नहीं, जहाँ रखा है वो बता दे। ये जो हालत है, ये दुनिया। कपिल भगवान ने कहा ऐसे वो व्यक्ति जो भजन नहीं करता है, परिवार की यातना सहता हुआ चला जाता है, फिर वो महाराज माँ के गर्भ में आता है, फिर कष्ट सहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। ऐसा तो अभिप्राय क्या निकला, अपने जीवन का सिंहावलोकन करो, हमने जो जो किया उसका रिजल्ट क्या है, और जिसको तुम बहुत नजदीकी मानते हो उसकी सच्चाई का पता करो। 2 उपाय बता दिए, वैराग्य अपने आप हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ नहीं कि बाबा जी बन जाओ, ड्यूटी करो, लेकिन पहला संबंध भगवान के साथ रखो, भगवान के नाते सबके साथ संबंध रखो। जो भगवान का है वो हमारा है, जो भगवान का नहीं है वो हमारा नहीं है। जो कृष्ण का होकर के जिया वो जीते जी भी आनंद में और जाते समय भी आनंद में, और जो दुनिया का होके जिया न दुनिया मिली और न कृष्ण मिली, दोनों। इसलिए भगवान के होके जियो। नाव पानी में रहे कोई समस्या नहीं, लेकिन पानी अगर नाव में आ जाए तो डूबने की समस्या होती है। दुनिया में तुम रहो समस्या नहीं, दुनिया तुम्हारे अंदर घुस जाए, क्या करना, अंदर ठाकुर को बैठा लो पहले, फिर वो दुनिया को घुसने नहीं देंगे, आएगी तो भी धक्का मार के निकाल देंगे। इंद्र तो गोपाल अगर बैठ जाए ना आपके अंदर, इसी की हिम्मत है फिर जो अंदर आ जाए। इसलिए ठाकुर को कपिल भगवान ने जैसे उपदेश सुनाया, देवहूति माँ बड़ी प्रसन्न होगी, कपिल भगवान की परिक्रमा किया। धन्य हो प्रभु वंदे विष्णुम कपिलम वेद गर्भम, साक्षात भगवान के आप अवतार हैं, जो आपने उपदेश दिया मेरा काम पूरा हुआ। कपिल भगवान ने माँ को प्रणाम किया, परिक्रमा करके उत्तराखंड होते हुए गंगा सागर चले गए। आज भी वहाँ वो साधना कर रहे हैं हमारे आपके कल्याण के लिए। कपिल भगवान गंगा सागर में हमारा आपका भला हो, कल्याण हो, इसलिए साधना कर रहे हैं। देवहूति माँ को वैराग्य हो गया, उनके शरीर से महाराज एक नदी प्रवाहित हुई, सरस्वती नदी, बड़ा पवित्र जीवन हो गया। और उस नदी के किनारे गुजरात में आज भी बड़े बड़े महात्मा साधना करते हैं और उनको सिद्धि मिलती है। ऐसे कपिल भगवान का पावन चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय, जय श्री राधे। तीसरा स्कंध पूर्ण हुआ। थोड़ा आप लोग भजन करो, कीर्तन, और उसके बाद आपको ध्रुव चरित्र सुनाया जाएगा चतुर्थ स्कंद में। थोड़ा आप लोग संकीर्तन